आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसकी 38 आयत से पढ़ेंगे। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन कर और एक ही मन और एक ही चित एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी भी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदान मेरे यीशु राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु। आज का वचन हरी के जीवन में सौगुना फलाए प्रभु जी, आज से फलवंता और आशीषित होने पाए प्रभु जी। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर हरि के लिए आशीषकारी बने। मेरे पिता आपने कहा कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर। आपके बेटा बेटी जितने देख रहे पिता परमेश्वर, आज से पिता आपकी प्रजा वो कहलाए पिता। और आज पिता परमेश्वर आप उनका परमेश्वर ठहर कर उनका प्रभु चलना सिखा, बोलना सिखा, देखना सिखा और उनके एक मन एक चाल कर दे प्रभु, ताकि आपके मार्ग पे आपके रास्ते पे चले और आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा हृदय मेरे प्रभु यीशु से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मदद और सहायता कर। सबको प्रार्थना सौंपते हैं। प्रार्थना सुन आशीष किया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख शक्र बोले। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा वायदे किया था कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला ना करना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यशायाह से कहता कि मेरी प्रजा ठहरेगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और उनको मैं एक मन एक चाल कर दूंगा और मेरा भय मानते रहेंगे, और उनके वंश का भी मैं भला करूंगा। और अब्राहम से भी यही कहा था कि मैं तेरे वंश को बालों के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जो वायदा और जो प्रतिज्ञा की थी अब्राहम और यशायाह से और बहुत सारे से दासों के द्वारा उन्होंने वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करके बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं दाऊद के वंश से मैं अनगिनत काम करूंगा, अद्भुत काम करूंगा, परमेश्वर यहोवा कहता है। और वो आज दाऊद के वंश से ही हम देखते कि यीशु मसीह जन्मा है। हालेलुया। यीशु का पुत्र दाऊद, तो दाऊद का परिवार से यूसुफ, और यूसुफ के परिवार से यीशु मसीह मेरे अजीजों। और उसके द्वारा आज हमारा जीवन जो बदला है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, वो परमेश्वर की वाचा थी। उन्होंने कहा था कि मैं उनसे वाचा बांधूंगा, और इस वाचा को परमेश्वर ने आज यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया है। हालेलुया। क्योंकि हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, और वहां पर लिखा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और दीदार हुआ और लोगों के बीच में डेरा किया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जो है वायदे और वाचा को, परमेश्वर जो वाचा बांधी थी मूसा से बांधी थी उन्होंने, और परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी, नूह से वाचा बांधी। ऐसे करके परमेश्वर ने बहुत से अपने दासों के द्वारा वाचा बांधी। उस वाचा को परमेश्वर ने आज 2020 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उसके द्वारा सब लोगों का उद्धार हो जाए और वह अनंत जीवन के वारिस बने। हालेलुया। क्योंकि वह कहता कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अतः उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता आज मानते हैं, तो वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो पुराने नियम से जो परमेश्वर के दासों के द्वारा किया था, यशायाह के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, मूसा के द्वारा, नूह के द्वारा, अब्राहम के द्वारा, जो परमेश्वर ने जो वायदा किया, याकूब के द्वारा, वो सारे वायदों को परमेश्वर प्रतिज्ञा जो वाचा बना था, उस वाचा को आज परमेश्वर ने आप और मेरे जीवन में पूरा किया है। और आप और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप और मुझे मौका मिला है कि उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते हुए परमेश्वर के सम्मुख रहे और उसके भय में चले, उसकी प्रार्थना में चले, और हमारे एक मन एक चाल करके परमेश्वर के मार्ग पे चल सके। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना के अंदर ही कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अंदर ही कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मरकुस रचित और मत्ती के अंदर ये वचन लिखा हुआ है। और तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वाचा बांधता है तो उस वाचा को पूरा भी करता है।
हालेलुया। मनुष्य आज वाचा बांध लेता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर मुझे उस वाचा को परमेश्वर ने जो पूरा किया है, तो हमें भी उससे पूरा करना है कि उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते हुए, उसके मार्ग पे चलते हुए उसके राज्य के वारिस बनना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करी। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदान मेरे ईश्वराजा, सच मेरे पिता, आपने पुराने समय से प्रतिज्ञा और वाचा बांधी थी पिता कि मैं तेरे वंश को बचाए रखूंगा, मैं तेरे वंश को छुड़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को भला करूंगा, मैं तेरे वंश को उठाकर खड़ा करूंगा, मैं तेरे वंश को अपनी प्रजा बनाऊंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आपने कहा था प्रभु, और आज उस वायदे को प्रभु यीशु मसीह के 2020 वर्ष से भेजा और आज हमारे जीवन पूरा किया पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, राज्यों का धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ती है पिता परमेश्वर। आप बढ़ते जाए, हम घटे मेरे पिता। और प्रभु आज की वचन के कलाम से हम हर एक से बात की आशीष किया, धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे पिता, आपकी बेटा बेटी को पिता मजबूत कर, उनके एक मन एक तन कर दे प्रभु जी। तेरे वचन पे चले, तेरे मार्ग पे चले पिता, कभी भटकने ना पाए पिता। तेरी आत्मा इनको सिखाए समझाए और आपके राज्य की वारिस पिता वास बनाए मेरे पिता। एक एक आत्मा को प्रभु तो बचा पिता, तेरी आत्मा को भेज पिता, एक एक के जीवन का हृदय को, उनके परिवार को बदल पिता परमेश्वर। हर एक को अपने जो मौका दे मन फिरा को, उनका मन को फेर प्रभु जी आपकी ओर। आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना करना सिखा, इनको इकट्ठा कर पिता तेरी महिमा के लिए फिर से प्रभु तेरे सामने झुकने पाए, फिर से आपकी आराधना प्रार्थना करने पाए, फिर से आपके राज्य की वारिस बने, हरी को बनाए यीशु मसीह सहायता कर पिता परमेश्वर। सबको आत्मा सौंपते मेरे पिता प्रभु जी, सारी बात धन्यवाद प्रभु जी। सबको आत्मा सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे और परमेश्वर सभी को आशीष दे। फिर से सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।